औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है बेपर्दा औरत के बारे में। पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपको औरत के मकाम के बारे में और पर्दा करने के बारे में बताया। आज मैं आपको बेपर्दा औरत के बारे में बताऊंगी कि उसकी इस्लाम में क्या सज़ा है और वो शख्स जो शौहर है या बेटा है या भाई है, वो जब अपनी घर की औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं देते तो उनकी क्या सज़ा है, उनके बारे में क्या है हुक्म। और सबसे अहम बात जिसमें मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि आज के दौर में, आज के माशरे में जो औरतें अबाया या बुर्का इस्तेमाल कर रही हैं, उनमें 4 ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कोताहियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए पर्दे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम शुरू करते हैं। आपने फरमाया कि दोज़खियों के 2 गिरोह ऐसे थे जब वो मेराज शरीफ पर गए कि जिनको मैंने भी नहीं देखा। उन पर इतना सख्त अजाब हो रहा था कि अल्लाह पाक ने मुझे उनको नहीं दिखाया। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में जो नरमी थी, अपनी उम्मत के लिए जो दर्द था, उस वजह से उन्हें वो लोग नहीं दिखाए जिन पर इन 2 गिरोहों पर अजाब हो रहा था। उनमें पहला गिरोह जिनके पास गाय की दुमों की मानद कोड़े होंगे और वो लोगों को मारते होंगे उन कोड़ों से। ये उन जालिम हुक्मरानों के बारे में है कि जिनको तौफीक थी दुनिया में, उनके पास वसाइल थे, उनके पास इख्तियारात थे और वो अपनी आवाम को गलत इस्तेमाल करते थे, उन पर जुल्म करते थे। और जब वो हक़ के आवाज़ उठाते थे, जहाद करते थे, तो उनको वो मारते थे और उन पर जुल्म करते थे, उनकी आवाज़ को दबाते थे। ये उन हुक्मरानों के, जालिम हुक्मरानों के बारे में है कि उनकी क़यामत के दिन कितनी अजाब उनको होगा और कितनी सख्त सज़ा होगी उनके लिए। दूसरा गिरोह जो है वो औरतों के बारे में है। और मेरी वो माएँ बहनें जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रही हैं, गौर से देखें, समझें और इस बात को सोचें और अल्लाह से डरें कि दूसरा गिरोह उन औरतों का होगा जो औरतें दुनिया में लिबास पहनती थी लेकिन फिर भी नंगी होती थी। यानी कि लिबास इस किस्म का पहनती थी कि वो इतना बारीक होता था कि उसमें से उनका जिस्म जो है वो नज़र आता था। और या फिर वो लिबास इस तरह का इस्तेमाल करती थी कि उनके जिस्म की जो बनावट है वो वाज़िया होती थी। तो ऐसी औरतों के बारे में कहा गया है कि वो इतना चुस्त लिबास पहनती होंगी और माइल करने वालियाँ होंगी और मटक मटक कर चलने वालियाँ होंगी और उनके सर जो हैं वो बख्ती ऊँटों की झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे। उनके जूड़े उन्होंने सरों पे बनाए होंगे और वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। इस तरह से वो चलेंगी, इस तरह की चाल कि मर्द उनकी तरफ मतवज्जा हों। तो ये औरतों का वो गिरोह होगा जो क़यामत के दिन उन पर बहुत सख्त अजाब होगा। तो मेरी माँ बहनों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें खुद भी और अपनी बच्चियों को भी पर्दे की सख्ती से तलकीन करनी है। हमें सबसे पहले तो खुद को ठीक करना है, उसके बाद हमारे घर के मर्दों पर ये फ़र्ज़ बनता है। घर का मर्द जो होता है वो हाकिम होता है और उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी घर की माँ, बेटी, बहन, बहू जो भी है उसको पर्दे का हुक्म दे। इसमें वो सख्ती भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे हुक्मरान हैं और उन पर ये हक है भी है, उनका फ़र्ज़ भी है कि वो हमें पर्दे के बारे में बताएं और पर्दा करने का हुक्म दें।
क्योंकि जब बेपर्दा औरत घर से निकलती है तो इसका गुनाह जो है वो उस औरत के साथ साथ घर के मर्द को भी होता है। इस बारे में हदीस है कि 3 लोगों पर जन्नत जो है वो हराम है। एक तो वो शख्स जो शराबी है और वो सारी उम्र उसने शराब पीने में गुजार दी और उसकी जो मौत है वो भी शराब की ही हालत में होती है, बेईमानी की हालत में ही होती है। दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान था और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता था, उनको तकलीफ पहुंचाता था, तो वो शख्स भी जन्नत का हकदार नहीं है, उस पर भी जन्नत हराम होगी। और तीसरा वो शख्स जिसके घर में बेहयाई होती थी, कोई गैर मर्द आता था, उसको मालूम होता था और उसकी जो औरतें हैं वो बेपर्दा घर से निकलती थी तो वो उनको मना नहीं करता था, तो ऐसा शख्स जो है वो जन्नत का हकदार नहीं है, उस पर जन्नत हराम है और अल्लाह पाक ने उस पर जन्नत जो है वो हराम कर दी है और उसको क़यामत के दिन बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है कि अल्लाह पाक जो हैं वो उस शख्स पर जो इस तरह का होता है कि जो बेपर्दा औरत को पर्दा करने का नहीं कहता, वो उसके साथ या वैसे जब वो बाहर निकलती है तो वो पर्दा नहीं करती तो वो उसे मना नहीं करता, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह पाक 70,000 फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर कर देता है और वो उस पर लानत करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी औरतों को बेपर्दा निकलने की इजाज़त देता है और उनको मना नहीं करता। मर्द की इज्जत का अंदाज़ा अगर आप लोगों ने लगाना है तो उसकी घर से निकलने वाली औरत के लिबास से लगा सकते हैं, उसके पर्दे से लगा सकते हैं। जिस तरह की औरत जिस तरह निकलेगी घर से, हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर के मर्द जो हैं वो कितने गैरतमंद हैं या वो किस हिसाब के मर्द हैं। तो सबसे पहले तो इसमें घर के मर्द जो हैं उनकी बेइज्जती भी होती है, लोग बातें तरह तरह की बनाते हैं, पीछे बातें करते हैं लोग, क्योंकि घर की औरत जो है वो मर्द से पहचानी जाती है कि अगर वो मर्द गैरतमंद है तो यकीनन वो औरत भी जो है वो इज़्ज़तदार पर्दादार औरत होगी। इसी तरह से जो औरतें हैं उनकी अगर पहचान करनी है सलीके की कि वो कितनी सलीकामंद औरत है, तो जब घर का मर्द बाहर निकलता है तो उसके पहनावे से पता चल जाता है कि ये औरत इसकी जो घर की है वो सलीकामंद है, अगर वो अपने शौहर को साफ़ सुथरा और अच्छी हालत में घर से बाहर भेजती है तो ये दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की इज्जत हैं और पर्दा भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। तो जब हमारे इस्लाम में शरीयत में ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसको उसके बिस्तर से, अपनी वालिदा के बिस्तर से या वो भाई के साथ लेट रहा है तो उनको अलग कर दिया जाए, उसका बिस्तर अलग कर दे। अगर वो बहन भाइयों के साथ, बहन के साथ तो वैसे भी लेटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहन भाई 2 को लटा रहे हैं और उसमें बहन या भाई जो है वो 10 साल के हो गए तो बच्चों को अलहदा सुलाने का हुक्म है। हत्ता कि शरीयत में तो 2 बहनों को अगर वो 10 साल की हो गई हैं एक चादर में, या 2 भाइयों को भी एक चादर में सोने का हुक्म नहीं है, क्योंकि बच्चा उस वक़्त जो होता है वो बाशऊर होना शुरू हो जाता है, उसको हर अच्छे बुरे चीज़ का इल्म होने लग जाता है, तो फिर उनको साथ एक साथ नहीं सुलाना चाहिए। इसी तरह से बच्चा जो है वो वालिदा के साथ नहीं लेट सकता और बेटी को जो है वो बाप या भाई के साथ नहीं लिटाना चाहिए जब वो 10 साल की हो जाए। तो हमारे आजकल इस बात में कोई कबाहत नहीं है, एक कमरे में बहन भाई जवान हैं वो भी लेट रहे हैं, अगर कोई कज़न है तो वो भी लेट रहा है। हत्ता कि मैंने तो देखा है कि कज़नों के साथ इस कदर फ्रैंकनेस होती है, लड़कियां हैं लड़के हैं, चचा के खाला के आपस में जो भी उनका रिश्ता है कज़न, तो वो इतनी फ्रैंकनेस होती है, इतनी सके बहन भाइयों के साथ नहीं होती, इतना हंसी मजाक आजकल हो रहा है। हालांकि जो कज़न्स हैं वो एक गैर महरम रिश्ता है और उसको हम फासले के साथ उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, बल्कि जो गैर महरम है उनसे तो वैसे भी पर्दे का हुक्म है।
जो हमारे महरम रिश्ते हैं उनमें भी पर्दा है। अब बहुत से लोग कह देते हैं कि ये तो महरम है। महरम में बाप भी है, बेटा भी है, शौहर भी है, और इनमें और भी बहुत से रिश्ते हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, जो कि हमारे लिए गैर महरम नहीं है। लेकिन उनसे पर्दा किस तरह है? उनसे पर्दा इस तरह है कि देखिए, शौहर जो है वो बीवी का लिबास है और बीवी उसका लिबास है। एक वाहद शौहर का रिश्ता ऐसा है कि औरत उससे किसी किस्म का पर्दा नहीं कर सकती और ना करे किसी भी हिसाब का। लेकिन बाकी महरम रिश्ते जो हैं, बाप है, भाई है, इनसे भी पर्दा है। इनसे पर्दा किस चीज़ का है कि औरत अपना सर ढांप के रखे, दूसरे नंबर पर अपना सीना जो है उस पर ओढ़नी डाल के रखे। हम भाई के पास, बाप के पास या भांजे भतीजों के पास हम बगैर दुपट्टे के नहीं बैठ सकती। हमें अपना सीना जो है वो ढांपना पड़ेगा, क्योंकि सीना औरत की जीनत को जाहिर करता है, तो ये ढांपना बेहद ज़रूरी है। आपका हाथ खुले हैं, पाँव नज़र आ रहे हैं, चेहरा खुला है, महरम के लिए ये ही बहुत है बस। इससे ज़्यादा आप उसके सामने खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते। ये महरम के दरमियान भी पर्दा है और ये शरीयत में इसका हुक्म है। तो अब बहुत सी कह देती हैं औरतें कि शादी हो गई है अब तो भतीजे भांजे बेटों की तरह हैं, या फिर बूढ़ी हो गई हैं, एज ज़्यादा हो गई है। तो कुछ भी है, औरत जो है वो महरम के सामने भी किसी हद तक पर्दा करे, यानी कि अपनी जीनत जो उसकी जिस्मानी है, साख्त, उसको ढांप के रखे। तो ये हमें एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बुरके के बारे में, अबाए के बारे में बताऊंगी कि आजकल के जो बुरके और अबाए इस्तेमाल हो रहे हैं, कई दफ़ा तो देख के मुझे इस तरह लगता है कि ये बुरका जो अबाया जो औरतों ने पहना होता है, लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो हैं उन्होंने पहना होता है, तो मुझे तो लगता नहीं है देख के कि उन्होंने पर्दे के लिए पहना हुआ है। उनके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि आजकल फैशन है, फैशन के तौर पर उसको पहना जा रहा है, क्योंकि वो किसी हिसाब से पर्दा तो नहीं लग रहा होता। बाज़-औक़ात तो इस हिसाब का बुरका होता है कि उससे तो कपड़े बेहतर होते हैं, इस हिसाब का बुरका पहना होता है। अब बुरके में 4 ऐसी क्या गलतियां हैं हमारे में, वो हमें ठीक करनी है, फिर हमारा पर्दा बनेगा। बुरका पहन लेना ही पर्दा नहीं है, बल्कि आजकल तो बुरके को इस तरह से लोगों ने बना दिया है कि बुरके की जो असल दरहकीकत पर्दे की रूह है उसको ख़त्म हो गई है। ये उसको इस तरह से पर्दे को भी बयान किया गया है, इस तरह से पर्दा करने लग गए हैं कि जो पर्दा करने का मकसद है वो ही ख़त्म होके रह गया है। आजकल का जो बुरका है वो मैंने आगे भी आपको एक प्रोग्राम में इसको डिटेल के साथ बताया था, लेकिन आज मैं उसमें जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो अगर वो हम जानकर कर रहे हैं तब भी, और अगर हमें नहीं पता तो तब भी, लेकिन पता तो मेरे ख्याल में हर एक को है, लेकिन उसको ठीक करें। उसमें सबसे पहली गलती जो है कि लड़कियां या औरतें बुरके में एक अलग से रंग लेना चाहती हैं, एक अलग थलग रंग हो जो यूनिक सा हो। तो अलग रंग जो है या बहुत तेज़ कलर जो है वो बुरके में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब हम बाहर निकलती हैं तो मर्द की नज़र जो है वो पड़ेगी, फिर स्पेशल जो नज़र है ना वो पड़ती है। तो बुरके का रंग वो इस्तेमाल करें जो आम बहुत सी ख़वातीन औरतें पहन रही हों। ब्लैक कलर ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें यह है कि आप अलग थलग सी नज़र नहीं आएंगी, यानी कि आप पर कोई स्पेशल नज़र नहीं पड़ेगी। तो वो कलर इस्तेमाल करें जो घुलने मिलने वाला हो, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। इसमें दूसरी खामी जो है वो ये है कि बुरका पहनने का मकसद हमारा पर्दा करना है, ख़ुद को छुपाना है, नहीं कि खुद को जाहिर करना। और पर्दे जो बुरके हैं वो इस हिसाब के हैं कि उसको वो इतनी फिटिंग वाले हैं, इतने चुस्त हैं और इस कदर स्टाइलिश बने हुए हैं कि उनको देख के तो लगता है कि इनके ऊपर से एक और बुरका होना चाहिए था, फिर पर्दा होगा। तो ऐसे बुरके पहनने से इज्तनाब करें। ये बुरका नहीं है, ये बुरका पहनने का और पर्दा करने का मजाक है। तो इस किस्म के बुरके
कोई नहीं रखते मायने कि आपने पर्दा किया हुआ है, वो ज़्यादा बुरा बन जाता है। तो बुर्का जो है वो ढीला ढाला हो, खुला हो। तीसरी बात जो है बुर्के के हवाले से वो ये है कि उस पर कोई डिज़ाइन, कोई चमक धमक वाली चीज़, किसी किस्म के कोई बेल बूटे इस तरह के ना बने हों कि आप जा रहे हैं तो आप पर खाम खा की नज़र जो है वो पड़ रही हो और मर्द जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। बुर्का बिल्कुल सादा होना चाहिए। मकसद हमारा खुद को छुपाना है, नहीं कि हमने खुद को प्रोमिनेंट करना है। तो बुर्का जो है वो छुपाने वाली चीज़ है, चादर जो है वो ढांपने वाली चीज़ है। अगर हम उसको इस हिसाब का लेंगे, इस हिसाब का पहनेंगे कि वो देखने वाला उसको उस बुर्के की वजह से हम पर नज़र पड़ रही है, तो ये पर्दा नहीं है, ये दूसरों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, फैशन इसको कह लें आप, ठीक है। और चौथी बात जो है बुर्के के मामले में वो ये है कि बुर्का, मैंने बाज़ औक़ात देखा है लड़कियों को, अगर वो बुर्का पहन रही हैं तो वो बुर्का हमारे टखनों से ऊंचा होता है। बुर्का पहनने का मकसद ये है कि हमारे कुछ पाँव जो है, चलने की हद तक हमें चलना है तो वो कुछ पाँव नज़र आए। इसी तरह से हमारे हाथ जो हैं वो उन पर ग्लव्स पहनने ज़रूरी नहीं है, इसका कोई इस तरह का हुक्म नहीं है। औरत के हाथ अगर नज़र आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, औरत ने अपने हाथों पर इस हिसाब की जीनत ना की हो कि उसकी नज़र जो है मर्द की खामखा की पड़े, वरना सादा हाथ है तो बस ठीक है। लेकिन उसके बाजू जो है वो इतने चुस्त नहीं होने चाहिए, या बाजुओं पर इस किस्म का डिज़ाइन या कोई इस किस्म का बेल बूटे नहीं होने चाहिए कि बाजुओं पर नज़र पड़े तो फिर हाथों पर पड़े और फिर इस तरह से मर्द जो है वो अट्रैक्शन महसूस करे। तो बुर्का जो है उसके बाजू खुले हों, बुर्का खुला हो और उसके जो लंबाई है वो आपके पैरों तक हो, यानी कि टखनों तक उसका जो है वो लंबा होना ज़रूरी है। टखने हमारे नज़र नहीं आने चाहिए, शलवार के पांचे जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। खुद को ढांपने का मकसद तो यही है ना कि हमारी हर चीज़ छुपी हुई हो, तो ये नज़र आना नहीं चाहिए। और ये आजकल बहुत कॉमन है, मैंने देखा है, इसीलिए मैंने इसको अपने टॉपिक में शामिल किया है कि हम बुर्का तो पहन लेते हैं, लेकिन उसमें जो गलतियां हैं उन गलतियों को दूर करेंगे तो वो हमारा पर्दा बनेगा, नहीं तो वो फैशन में आ जाता है और उल्टा बजाय के हमें सवाब हो तो वो गुनाह में शुमार होने लग जाता है। तो मेरी माँ बहनों, आप कोशिश करें कि सादा बुर्का पहने, ठीक है, और वो खुला हो और वो आपको ढांपने का काम दे, ना कि आपको वो दूसरों के सामने एक्सपोज करने का काम दे। तो पहनना तो हमारा मकसद यही है कि हमने अपने अल्लाह के अहकाम पर चलना है। और मर्द हजरात जो हैं उनके लिए मेरे लिए आज यही बात है कि आप अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को बाहर लेके जाते हैं, बहुत सी जगह पर जाना पड़ता है। आपकी इज़्ज़त इसमें नहीं है कि वो तैयार हुई हैं, उनके बाल खुले हैं, उनके चेहरे नंगे हैं, वो उन्होंने मेकअप किया है और लोग उन्हें देख रहे हैं। जितने लोग उनको देख रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह पाक के फरिश्तों की लानत है, और उस लानत में आपका भी हिस्सा है। आप पर भी उतनी ही लानत है, आपसे भी उतनी ही पूछ होगी। आप उनके हुक्मरान हैं, आप उन्हें पर्दे का हुक्म दें। उनकी जीनत जो है वो अपने महरमों के लिए होनी चाहिए। इनमें भी दर्जे हैं, सिर्फ शौहर के लिए औरत अपनी पूरी जीनत को जाहिर कर सकती है। बाप भाई इनके लिए एक लेवल है, अल्लाह पाक ने हमें बताया कि इस हद तक हम अपनी जीनत को जाहिर कर सकते हैं, इस हद तक हम अपना चेहरा खुला रख सकते हैं। बकाया वो मर्द जो बाहर हैं, औरत के लिए वो सब जो हैं वो गैर महरम हैं, उनसे पर्दे का हुक्म है। अगर आपने अपनी बीवी को कोई भी जीनत की चीज़ करवाई है वो आपके लिए है। घर की चारदीवारी में, अपने कमरे में वो अपने शौहर के लिए किसी तरह से भी तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर के मर्दों के लिए आप उसको पर्दे का हुक्म दें। पर्दा एक औरत के सामने दीवार बन जाता है जो उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसको बाइज्जत बनाता है। और जब मर्द एक साथ होगा तो जब एक
ढकी छुपी और पर्दे में लिपटी हुई औरत को लेकर जाएगा तो लोग उस मर्द को भी इज्जत की निगाह से देखेंगे और उस औरत को भी इज्जत की निगाह से देखेंगे। हाँ, बहुत से लोग जो खुद इस चीज़ पर नहीं चलते, खुद शरीफ नहीं हैं, लेकिन जब वो औरत को पर्दे में देखते हैं तो उनको ये एहसास ज़रूर होता है कि ये एक बाइज़्ज़त औरत जा रही है, और उसका जब शौहर या भाई जो भी साथ होगा कि वो एक गैरतमंद मर्द जो है वो अपनी बीवी को या बहन को किसी को लेके जा रहा है। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह से आपका इनकी इज्जत में हिस्सा है, इसी तरह से जब ये गलत करेंगी, जब ये बेपर्दा होकर निकलेंगी तो क़यामत के दिन इनके अज़ाब में आपका भी हिस्सा होगा। आप भी बराबर के शरीक ठहरेंगे, आपसे भी अल्लाह पाक सवाल करेगा। और यही औरत जिसको आप बाहर लेके इस वक्त जा रहे हैं, यही औरत आपके खिलाफ बोलेगी और बताएगी अल्लाह पाक को कि ये मेरा हुक्मरान था और इसका फ़र्ज़ था मुझे रोकना, अगर मैं नहीं रुक रही थी तो वो आपके बगैर जहन्नम में दाखिल नहीं होगी। तो ये हमारी इज्जत नहीं है कि हम अपनी माओ बहनों को इस तरह से तैयार करके मोटरसाइकिलों पर या किसी चीज़ पर बैठा कर हम ले जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, ये हमारी इज्जत नहीं है। इसमें हमारे डूब मरने का मकाम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम उस इस्लाम को मानते हैं, उस खुदा को मानते हैं कि जहाँ पर औरत के लिए बेपर्दगी की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर से पांव तक उसको पर्दे का हुक्म है। क्यों? औरत नाम ही छुपी हुई का है, औरत नाम ही पर्दे का है, औरत का असल मकाम ही पर्दा है, औरत की इज्जत ही पर्दे में है। तो मेरी माँ बहनों, इस बात पर गौर करें, इस बात को समझें, इसको सोचें। अगर आपके घर के मर्द आपको नहीं कह रहे तो आप खुद सोचें। अगर आप कहीं खुद गलत हैं और आपके घर के मर्द, आपका शौहर, भाई, बाप, बेटा, कोई भी आपको पर्दे का कहता है तो खुदारा उसके कहने पर चलें। उस दोज़ख की आग से उसको भी बचाएं और ख़ुद को भी बचाएं कि जिस आग से सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं बचा सकता। और अल्लाह पाक ने इन लोगों पर दोज़ख जो है वो वाजिब कर दी है। यकीनन आप लोग मेरी इस बात पर गौर करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।